नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करेंगे कि क्या आध्यात्मिक क्रांतिकाल पुनः आ गया है। पिछले 2 दशकों से आध्यात्मिक जागरण कराने का कार्य ऐसे लोग कर रहे हैं जिनकी खोपड़ी बहुत चालाक है। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार धार्मिक भावना के नाम पर अपना हित देखते हैं। आध्यात्म के नाम पर आँख मिचौली का खेल खेला गया। वैसे तो आध्यात्मिक जागृत का तात्पर्य होता है कि ऐसी जीवन शैली का निर्माण करना जिसके चलते जीवन को विभिन्न रंगों से भरा जाए। ऐसी पद्धतियों को विकसित किया जाए कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर चंद्रमा की शीतलता महसूस हो सके। लोगों को प्रतिष्ठापूर्ण रहने का वातावरण तैयार किया जाए। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसके विपरीत। हर समाज में मासूम एवं भोले भाले लोगों की संख्या बहुतायत में पाई जाती है। यह मासूम और भोले भाले लोगों में एक खूबी भी पाई जाती है। वो खूबी है उनके अंदर आस्था और भावना का प्रचुर भंडार का रहना। उनकी आस्थाओं एवं उनकी धार्मिक भावनाओं को हवा देने की ज़रूरत होती है। वो हवा में उड़ने लगते हैं। उनको पानी दिया जाए तो बहने लगते हैं। ऐसे में परिणाम क्या होता है? वो ना तो अतीत से सीख लेते हैं, ना भविष्य की परवाह करते हैं। स्वाभाविक है कि जो ऐसी प्रवृत्ति के मासूम लोग होंगे वो मतांध लोगों के शिकार बनेंगे। हमारे लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार से राजनीति से जुड़े हुए लोग धार्मिक जागृति की बात करेंगे वो किस दिशा में जाएगा। अधिकांश सभी ऐसी चालें चलते हैं जहां धार्मिक भावना के आधार पर वोटों का बंटवारा हो सके। कोई किसी की भावनाओं का हिमायती होगा, कोई दूसरे का हिमायती होगा। यानी रिश्वतखोरी की तरह हम आएंगे आपके ईश्वर को लाएंगे, हम आएंगे तो आपके खुदा को लाएंगे। यानी सबकी एक जैसी चाल। उनकी आस्थाओं, धार्मिक मजहबी मान्यताओं को पूरा कराने के लिए उनको पूरा कराने की प्रतिबद्धता ही रिश्वत का रूप लेती है। आपने रिश्वत लिया तो आप जिससे रिश्वत के तौर पर आश्वासन लिया है उसका काम तो करना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिकता के नाम पर लोग शिकार बनते गए। शिकारी शिकार करते गए। शिकार भी बनाया जाता है बड़े ही प्रवंचनापूर्ण ढंग से। उनसे यह तथ्य छिपाए जाते हैं कि जिन आस्थाओं एवं भावनाओं के वशीभूत होकर उनका अनुकरण हो रहा है, अतीत में वैसी ही मान्यताओं के कारण समाज में दीनता और दुगुणता फैल गई थी। जब अतीत में जाएं तो आप पाएंगे कि सनातन धर्मियों ने रोटी और पैसे के लिए दूसरे संप्रदाय को अपनाया था। होता यह है कि जिस आध्यात्मिक जागृत के स्वरूप का नाम दिया जाता है वो आध्यात्मिक जागृत है ही नहीं। आध्यात्मिक जागृत क्या है? आपके भीतर चैतन्य का वो स्वरूप जिसे कोई आत्मा कहता है, कोई सोल कहता है। उस स्वरूप को आज़ादी की ओर ले जाने का मार्ग सुझाना। सारे संसाधन होने पर अहम के भाव को नष्ट करना या अहम के बीज रोपित ही न होने पाएँ, उसका पौधा ही न पनपे, यह आध्यात्मिक चेतना की पहली सीढ़ी है। कहना तो आसान है, आचरण और व्यवहार में सबसे कठिन। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सारे संसाधन हैं, सभी भौतिक सुविधाएं हैं, अहम उत्पन्न की सारी स्थितियां हैं, फिर भी उसके अंदर ये भाव ही न पनपे। अहम मनुष्य को मान अपमान की अनुभूतियों का साक्षात्कार कराता है। ऐसे गुण क्यों आते हैं, यह अलग से विचारणीय विषय है। आध्यात्म हमें इनसे भी दूर रहने की बात करता है, परंतु व्यवहारिकता में क्या यह सब इतना आसान है? यहाँ तो आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोगों का एक नया स्वरूप उभर कर सामने आ रहा है। वो बताते हैं कि सदियाँ बीत गई, आपके ईश्वर को भटकते भटकते उनके लिए आप कुछ बलिदान नहीं कर सकते।
उनके सामने ऐसे तथ्य सुनियोजित ढंग से रखे जाते हैं जिसके चलते लोगों को उदास और गंभीर बनाया जा सके। उन्हें आत्म प्रताड़ना की शिक्षा दी जाती है। उदास और गंभीर लोगों पर शासन करना आसान होता है। और तो और आध्यात्मिक चेतना जागृत के नाम पर बहुत से आश्रम बने, बहुत से मठ बने। वहाँ के उपदेशक आध्यात्म जागरण की बात करते हैं, कहते हैं मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे, यही सबसे बड़ा धर्म है। प्रश्न उठता है कि इसका विस्तार कैसे होगा। वहाँ वो मौन साध लेते हैं। ऐसे स्थानों पर अधिकांशतया पीड़ित लोग जाते हैं, अपनी समस्याएं कहते हैं। लड़के की नौकरी नहीं लगी, अब इसका समाधान वो गलत स्थान पर खोजने के लिए गए हैं, लेकिन उन्हें भी आध्यात्मिकता की लहर में उपाय बताए जाते हैं। वर्तमान समय जिस आध्यात्मिकता की लहर दौड़ी, उसका परिणाम क्या हुआ? हाँ, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आध्यात्मिकता को भौतिकता से पृथक नहीं किया जा सकता। कहा भी गया है कि भूखे भजन न होए गोपाला। बेशक जब आध्यात्मिक जागृत का प्रश्न आएगा तो सर्वप्रथम उसके भौतिक जागृत की ओर भी कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों का गहरा नाता है, दोनों का आत्मा का नाता है। उसमें से एक की कमी दूसरे के मार्ग में बाधा पहुंचाने का कार्य करेंगे। आपने अनुभव किया होगा कि नए नए आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों पर सहमति जताने का परिणाम ये हुआ कि जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति था वो निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणी में चला गया। जो निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति था वो गरीबी की रेखा के नीचे चला गया। जो गरीबी रेखा में था वो दीनता और रुग्णता का शिकार हो गया। उन्हें आत्म प्रताड़ना करने के लिए तैयार किया गया। आत्म प्रताड़ना क्या है? धीरे धीरे आत्महत्या की ओर बढ़ना। मंतव्य साफ है कि वर्तमान समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संक्रमणीय काल है। आध्यात्मिक चेतना फैलाने का कार्य ऐसे लोगों के हाथों में है जो केवल और केवल बुद्धिमान है। यह जागृत केवल बुद्धि के बल पर संभव नहीं हो सकती है। इस चेतना का विकास बुद्धि से बड़ा होकर किया जा सकता है। बुद्धि से ऊपर वाले लोगों को सम्मुख आना होगा। नेति नेति न ना मैं ये हूँ, ना मैं वो हूँ। सरलता की निश्चल धारा बहाने का नाम ही आध्यात्मिक चेतना है, जिसे सही दिशा पाने के लिए भौतिक रूप से सुरक्षा की स्थितियों का विकास भी अपरिहार्य है। आध्यात्म का तात्पर्य दीनता और रुग्णता नहीं, बल्कि मनुष्य का पूर्ण विकास, न कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिसके चलते लोग अप्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए विवश हों। ऐसी आध्यात्मिक जागृत की ज्योति को जलाना जिसके चलते मनुष्य अपने जीवन को विभिन्न रंगों में भर सके। आशा है वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर